बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 72। लेक्चर नंबर 72 में आज हम देखेंगे पैरामीटर सेक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है क्लाउड फॉर्मेशन का सेक्शन हम लोगों का चल रहा है और क्लाउड फॉर्मेशन का जो टेम्पलेट का सेक्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिसोर्सेज को देखा था, रिसोर्सेज को डिस्कस किया था कि रिसोर्स उसमें क्या होता है, उसमें लॉजिकल आईडी टाइप वगैरह मैंने आप लोगों को बताई थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कहाँ से देखनी है आपने, कैसे उसको कोड करना है, राइट करना है। ठीक है जी। तो आज ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, डेट इज़ नोन एज पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास? पैरामीटर जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है जी, ऑप्शनल सेक्शन होता है। ठीक है। रिसोर्सेज का जो सेक्शन होता है सिर्फ वो होता है हमारे पास रिक्वायर्ड। पैरामीटर में चलते हैं। पैरामीटर जैसे कि टेम्पलेट स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये जेसन है, ये क्या है, YAML है। ये मैं हर लेक्चर में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे। जितना आप इसको बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गो थ्रू करेंगे, इतना ही आप लोगों को क्लियर समझ आएगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, सेट ऑफ रिसोर्सेज हमने क्रिएट किए थे। ठीक है। हमने आई थिंक 3 रिसोर्सेज क्रिएट किए थे। VPC क्रिएट किया था, सबनेट क्रिएट किया था और एक EC2 इंस्टांस को उस सबनेट के अंदर क्रिएट किया था। तो आज देखते हैं जी सेट ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स और रिसोर्सेज आज हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है जी। हर लेक्चर में इसी तरह जब नेक्स्ट लेक्चर आता जाएगा हर सेक्शन को हम कंबाइन करते जाएंगे प्रीवियस लेक्चर के साथ। तो सेट ऑफ पैरामीटर्स आज देखते हैं। पैरामीटर्स से जाने से पहले हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास आप देख लें, हमारे पास टेम्पलेट वर्जन होता है। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है, उसके बाद क्या होता है, मेटा डाटा होता है, उसके बाद क्या आता है, पैरामीटर। तो फॉर्मेट वर्जन का थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। फॉर्मेट वर्जन क्या होता है, हमारे पास लेटेस्ट जो टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन चल रहा है वो इस वक्त 2010/9/9 चल रहा है। ठीक है जी। ये आपने एक क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट जब आप कोड करते हैं तो आपको टॉप पे मेंशन करना होता है। अगर आप मेंशन नहीं करते तो अमेज़ॉन जो है, सॉरी, क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो ख़ुद से डिटेक्ट कर लेता है इसको, लेटेस्ट जो भी चल रहा है। ठीक है। ये हमारे पास होता है AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन :this। ये इसका सिंटेक्स है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन का सिंटेक्स ये है, हेयर आर सम डिटेल्स अबाउट द टेम्पलेट। आप अपने टेम्पलेट के बारे में बता सकते हैं कि मैं टेम्पलेट किस बारे में मैं टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ, किस एप्लीकेशन का क्रिएट कर रहा हूँ या किस सर्विस से रिलेटेड है। वैल्यूज़ की आप देख सकते हैं 0 से 124 बाइट्स इन लेंथ में हो सकती है डिस्क्रिप्शन आपकी एक टेम्पलेट कोड के अंदर। ठीक है। और इसके बाद मेटा डाटा आ जाता है आपका। मेटा डाटा जो होता है वो डाटा अबाउट योर डाटा होता है। फॉर एग्जांपल आप EC2 इंस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं, VPC क्रिएट कर रहे हैं, तो मेटा डाटा के अंदर आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि मैं इंस्टांसेस जो है वो ये वाला इंस्टांस प्राइवेट सबनेट में होगा, ये इंस्टांस पब्लिक सबनेट में होगा, या दिस इंस्टांस के ऊपर जो है वो वेब सर्वर चल रहा है, इसमें एक RDS भी है, डेटाबेस भी है, वॉट आप जो भी डाटा अबाउट योर डाटा, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड डाटा आप मेंशन करना चाहें तो वो आप कहाँ मेंशन करते हैं, मेटा डाटा के अंदर। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है जी? दिस इज़ अ ऑप्शनल पैरामीटर सेक्शन है विच इज़ यूज टू कस्टमाइज योर टेम्पलेट। आप अपने टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? पैरामीटर्स इनेबल्स यू टू इनपुट कस्टम वैल्यूज टू योर टेम्पलेट ईच टाइम। अब होता क्या है, अगर लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को जब लैब करवाई थी हम लोग रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे थे। हम जब स्टैक क्रिएट करते थे तो हम लोग ड्यूरिंग स्टैक कोई इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करते थे, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है जी। जिसने मेरा पिछला लेक्चर सुना हुआ है उसको समझ आ जाएगी। स्टैक से पैरामीटर से क्या मुराद, यानी कि जब हम कोई स्टैक क्रिएट करते थे तो मैंने जो टेम्पलेट कोड के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, मैंने लिखा था फॉर एग्जांपल मैं एक EC2 का रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू मैंने दी थी T2.micro। ठीक है। इंस्टांस टाइप मेरा इंस्टांस टाइप जो है वो किस तरह का होना चाहिए, T2.micro। तो वही जब स्टैक बना रहा था और स्टैक के दौरान वही जो मेरा रिसोर्स था वो बन जाता था T2.micro। ठीक है जी। अब पैरामीटर में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं पैरामीटर डिफ़ाइन कर दूं अपने कोड के अंदर और पैरामीटर में मैं ये चीज़ मेंशन कर दूं कि जब मैं स्टैक क्रिएट कर रहा हूं उस वक्त मेरे से पूछा जाए कि मैं कौन सा इंस्टांस टाइप सेलेक्ट करना चाहता हूं, आइदर वो T2.micro हो, आइदर वो M1.small हो, आइदर M1.large हो, M4.large हो, T2.nano हो। इसी तरह के जितने भी इंस्टांस टाइप पैरामीटर है वो मुझसे पूछा जाए, यानी कि ठीक है जी। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं स्टैक बना रहा हूँ तो मुझसे पूछे उस टाइम मैं सिलेक्ट करूँ, मैं अपने कोड के अंदर नहीं लिखना चाहता, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। ठीक है जी।
मैंने जब S3 की बकेट आप लोगों को बनवाई थी AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू, तो आपको याद होगा कोड के अंदर हमने बकेट नेम दिया था। मैं चाहता हूँ यार मैं बकेट नेम कोड के अंदर नहीं देना चाहता, मैं बकेट नेम कहाँ देना चाहता हूँ, जब मैं स्टैक क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोड के अंदर पैरामीटर डिफाइन कर दिया और पैरामीटर के अंदर मैंने ये लिखा है कि जब मैं स्टैक बनाऊंगा उस टाइम मुझसे पूछा जाए कि बकेट नेम आप क्या रखना चाहते हैं, मैं उस टाइम बकेट नेम रखना चाहता हूँ। ठीक है जी। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैंने करवाई थी, मैंने VPC क्रिएट किया था। तो VPC का आप लोगों को याद होगा मैंने CIDR ब्लॉक जो है वो मेंशन किया था 10.0.0.0/16 मैंने कोड के अंदर मेंशन कर दिया था। अब अगर मैं पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा तो पैरामीटर के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि मैं इसका CIDR फिक्स नहीं करना चाहता। ठीक है जी, 10.0.0 मैं फिक्स नहीं करना चाहता। मैं क्या कहता हूँ, मैंने एक टेम्पलेट कोड बनाया, वो कोड जब मैं उससे स्टैक क्रिएट कर रहा हूँ तो ड्यूरिंग स्टैक वो मुझसे पूछे कि आप VPC का CIDR ब्लॉक क्या रखना चाहते हो, 10.0 रखना चाहते हो या अपनी मर्जी का, उसमें आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपको पैरामीटर क्या इनेबल करता है, इट इनेबल्स यू टू इनपुट कस्टम वैल्यूज़। आप अपनी मर्जी की कस्टम वैल्यू कोई इंटर कर सकते हैं ड्यूरिंग क्रिएटिंग अ स्टैक। ठीक है जी। क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको तब होगी जब इसकी लैब सामने आएगी, और लैब भी इसकी है इंशाल्लाह, एक से दो तीन डिफरेंट टेम्पलेट्स की मैं आपको लैब्स करवाऊंगा पैरामीटर सेक्शन में इंशाल्लाह। यू कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 60 पैरामीटर्स इन एन क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में आप मैक्सिमम जो 60 पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हर पैरामीटर का क्या होता है, एक लॉजिकल आईडी होता है। जिस तरह के हमने रिसोर्सेज में देखा था, एक लॉजिकल आईडी होता था, एक हमारे पास टाइप होता था, और टाइप के बाद क्या होता था, प्रॉपर्टीज़। जबकि पैरामीटर में क्या होता है, हमारे पास एक लॉजिकल आईडी होता है, उसके बाद हमारे पास टाइप होता है, और टाइप के बाद कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, वो भी सिंटैक्स में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ईच पैरामीटर मस्ट बी असाइंड अ पैरामीटर टाइप दैट इज सपोर्टेड बाय AWS क्लाउड फॉर्मेशन। अब पैरामीटर टाइप इसकी वैसे नहीं होती जिस तरह वहाँ पर होती थी हमारे पास AWS : EC2 : इंस्टांस। इसकी टाइप हमारे पास क्या हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई डिफरेंट करेक्टर हो सकता है। ठीक है, वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ टाइप कौन सी होती है पैरामीटर की। ईच पैरामीटर मस्ट बी असाइंड अ वैल्यू एट रन टाइम। ठीक है जी, जब आप स्टैक क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम आप पैरामीटर की वैल्यू इंसर्ट करते हैं या इनपुट करते हैं खुद से। ठीक है। पैरामीटर्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड। पैरामीटर्स आप डिक्लेयर करते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर, और आप अपने एक आपने रिसोर्स का सेक्शन बनाया है, एक आपने पैरामीटर का सेक्शन बनाया है, फॉर एग्जांपल एक कोड के अंदर। ठीक है, तो आप अपने रिसोर्स के अंदर रेफ़र कर सकते हैं, अपने जो रिसोर्स का कोई पार्ट है उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसको रेफ़र कर सकते हैं टूवर्ड्स पैरामीटर। कैसे, अगर लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को आई थिंक लैब, चले मैं आपको लैब में ये आगे इसमें कोड में बताता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मेरे पास पैरामीटर का स्ट्रक्चर है जी, जेसन। ठीक है, और ये नीचे आप YAML देख सकते हैं। जेसन में क्या होता है, पैरामीटर, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिसोर्सेज देखा तो यहाँ पे क्या आता था मेरे पास, रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर लॉजिकल आईडी, उसके बाद टाइप। टाइप क्या हो सकती है आपकी, डाटा टाइप, कोई स्ट्रिंग है या करेक्टर है, और डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद पैरामीटर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, और उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, जेसन फॉर्म में क्या होता है, आपकी टाइप होती है और फिर पैरामीटर प्रॉपर्टी, और फिर उसकी क्या होती हैं, वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल अब ये राइट साइड पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। पैरामीटर मैंने क्या कहा, इंस्टांस टाइप पैरामीटर, टाइप के स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कह दिया, T2.micro, और अलाउड वैल्यूज़ में मैंने क्या डाल दिया, ये 3 वैल्यूज़ डाल दी हैं, T2.micro, M1.small, M1.large। अब मैंने एक कोड लिखा हुआ है, चलें आपको रियल टाइम एग्जांपल से बताऊं। अगर ये स्लाइड आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ है इसमें, रिसोर्स, मेरा रिसोर्स क्या है जी, फर्स्ट EC2 इंस्टांस। ठीक है, टाइप मैंने बता दी है कौन सी है, प्रॉपर्टीज़। इंस्टांस टाइप अगर आप देखें तो मैंने रेफ़र किया हुआ है, रेफ़र मैंने किस में किया, इंस्टांस टाइप पैरामीटर। ठीक है, इंस्टांस टाइप पैरामीटर में चला गया। इंस्टांस टाइप पैरामीटर में जब गया तो उसने आपको, जब आप स्टैक क्रिएट कर रहे होंगे तो जो भी पैरामीटर आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा, ये पैरामीटर आपको ड्यूरिंग इंस्टांस कह रहा हूँ, आप जब स्टैक क्रिएट कर रहे होंगे ड्यूरिंग स्टैक क्रिएशन आपको ये वैल्यूज़ नज़र आएंगी। ठीक है, आपने इंस्टांस टाइप कौन सा रखना है, अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे इन तीनों में से वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका T2.micro ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये 3 नज़र आ रही होंगी, T2.micro रखना चाह रहे हैं, M1.small रखना चाह रहे हैं, M1.large रखना चाह रहे हैं, ये आपने कोड के अंदर रख दिया है। ठीक है जी, अब आपसे स्टैक के दौरान ये पूछेगा कि आप इनमें से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंस्टांस
टाइप, इंस्टांस टाइप के बाद कॉलन, ये रेफ़र नहीं करते और आप कुछ भी नहीं लिखते या लिखते t2.micro, तो उसने सिर्फ t2.micro ऑटोमेटिकली पिक कर लेना था और पैरामीटर में आपसे ड्यूरिंग स्टैक क्रिएशन आपसे नहीं पूछना था। ठीक है जी। तो ये आपके पास अलाउड वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रेफरेंसिंग अ पैरामीटर विद इन अ टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर आप पैरामीटर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। रेफ हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इंट्रिंसिक फंक्शन होता है। इंट्रिंसिक फंक्शन हमारे पास 7 to 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन हम देखते जाएंगे साथ साथ। AWS क्लाउड फॉर्मेशन यूजेस द पैरामीटर्स वैल्यू टू प्रोविजन द स्टैक। ठीक है, आप अपने पैरामीटर को, यू कैन रेफरेंस पैरामीटर्स फ्रॉम द रिसोर्सेज। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज के अंदर से पैरामीटर की तरफ क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो उनको। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, ये रिसोर्स टाइप ज़रा देखते हैं और पैरामीटर प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को बता दूँ। ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग तब ही होगी जब तक हम लैब नहीं करेंगे। हो सकता है अभी आपके ऊपर से गुजर रही हो, लेकिन जब आपको लैब नज़र आएगी कि ये क्या हो रहा है बेसिकली, फिर आपकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। ठीक है जी, कि ये हो क्या रहा है बेसिकली हमारे पास। कम ऑन, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्लाउड का क्या है जी, हमारे पास अगर इंटरनेट नहीं है या इंटरनेट स्लो है तो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको क्लाउड की जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्लो होगी या एक्सेसिबल ही नहीं होगा आपको। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मेरे साथ हुआ था, मेरा एक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फिर मैंने दूसरे से कनेक्ट किया तो वो मुझे लेक्चर बहुत मेरा लंबा हो गया था। एनीवेज, ये हमारे पास क्या है जी, EC2 रिसोर्स टाइप्स। ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, रिसोर्सेज के अंदर टाइप्स होती हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या दिखाना है, पैरामीटर प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं। पैरामीटर प्रॉपर्टीज़ ये आप देख सकते हैं, अगर डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पैरामीटर, डिफाइनिंग अ पैरामीटर इन अ टेम्पलेट के अंदर डिफाइन किस तरह करते हैं पैरामीटर को, ये उसका सिंटैक्स है, मैंने आपको बता दिया जेसन में, YAML में। ठीक है जी। और रेफरेंस किस तरह करना है ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है जी, यहाँ पर एक सेकेंड। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ। AWS प्रॉपर्टीज़, अच्छा ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जी, दिस वन। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास क्या आ सकती हैं, अलाउड वैल्यू, अलाउड पैटर्न, अलाउड वैल्यूज़, कॉन्स्टेंट डिस्क्रिप्शन। अभी जो हम लैब में करेंगे वो हम ये चीज़ कर रहे होंगे। अलाउड वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम आज की लैब में कर रहे होंगे इसको, प्रॉपर्टी को। ठीक है जी। फर्दर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम लेंथ। ये मैं आपको लैब के अंदर आज दिखाऊंगा। S3 की बकेट होगी, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही होंगी। मैक्सिमम लेंथ आपने कितने रखनी है, बकेट नेम। ठीक है, ये आप टाइप देख सकते हैं पैरामीटर की। टाइप कौन कौन सी होती है हमारे पास जी, स्ट्रिंग होती है, नंबर होता है, और लिस्ट नंबर हो सकता है, कॉमा डिलिमिटेड लिस्ट हो सकती है आपके पास। ठीक है जी। और दिस ये कुछ हमारे पास स्पेसिफिक पैरामीटर टाइप्स होती हैं। इनको भी हम नहीं देख रहे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। और दिस। ठीक है जी। तो ये आपने देख ली, टाइप्स देख ली यहाँ से, और प्रॉपर्टीज़ देख ली आपकी कौन कौन सी होती हैं। फर्दर इसको बाद में इंशाल्लाह देखते हैं। इंट्रिंसिक फंक्शन क्या होता है, देन इंट्रिंसिक फंक्शन हमारे पास रेफ इंट्रिंसिक फंक्शन होता है दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड पैरामीटर और रिसोर्स। ये जो रेफ है, इसको आप रेफरेंस जब आप करते हैं अपने कोड के अंदर, आप दो तरफ रेफरेंस कर सकते हैं। एक पैरामीटर की तरफ रेफ़र कर सकते हैं अपने कोड को। ठीक है जी, और एक आप रिसोर्स की तरफ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने क्या किया हुआ है, रेफ किसकी तरफ रेफ किया हुआ है, इंस्टांस टाइप पैरामीटर। इंस्टांस टाइप पैरामीटर ये है। इंस्टांस टाइप पैरामीटर के अगर ऊपर आप हेडिंग देखें तो ये किसकी तरफ है, पैरामीटर। यानी कि मैंने अपने रिसोर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को रेफ किया है टूवर्ड्स पैरामीटर। तो अगर ये रेफ पैरामीटर की तरफ मैंने रेफ़र किया हुआ है तो वो क्या वैल्यू लेकर आएगा। और अगर मैंने यहाँ पर देखें आप, मैंने क्या किया हुआ है, रेफ माई प्राइवेट सबनेट। और माई प्राइवेट सबनेट क्या है मेरा, इसकी हेडिंग अगर देखें आप रिसोर्सेज के अंडर है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, रेफ को अपने रिसोर्स की तरफ रेफ़र किया हुआ है। ठीक है जी। जबकि लास्ट एग्जांपल में आप देखें तो मैंने रेफ़र किसकी तरफ किया है, पैरामीटर की तरफ रेफ़र किया है।
तो रेफ जो है वो आप दो फंक्शंस में, रेफ को जो दो जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक आप किसमें, पैरामीटर, लॉजिकल पैरामीटर की तरफ, और दूसरा रिसोर्स की तरफ। जब आप पैरामीटर की तरफ आप रेफ़र कर रहे होंगे अपने प्रॉपर्टी को या कोड को, तो वहाँ से वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। वो आपकी पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। ठीक है जी। अगर आप दिस वन, अगर आपने ये क्या है, देखें जी, रिसोर्स और ये क्या है, पैरामीटर। मैंने रिसोर्स के अंदर रेफ़र किया हुआ है टूवर्ड्स पैरामीटर, तो ये पैरामीटर से क्या लेकर आएगा, वैल्यू लेकर आएगा। वो वैल्यू कौन सी हो सकती है, जो वैल्यू यहाँ पर टाइप के नीचे, यहाँ पर जो वैल्यू मैंने डिफाइन की होगी, इधर वो t2 डॉट माइक्रो है, m1 डॉट स्मॉल है, m1 डॉट लार्ज है, ये वो वैल्यू पिक करेगा यहाँ से और वो वैल्यू लाकर यहाँ पर दे देगा। ठीक है जी। तो आपकी इंस्टांस टाइप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फॉर एग्जांपल m1 डॉट स्मॉल मैंने लिख दिया था। ये रेफ काम कर रहा है। ठीक है जी। रेफ का जो दूसरा फंक्शन है वो इस एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे मैंने रेफ क्या किया हुआ है, मेरा जो रिसोर्स है मैंने रिसोर्स की तरफ रेफ़र किया हुआ है। जब आप रिसोर्स की तरफ रेफ़र करते हैं तो वो फिर वो कौन सी, फिर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फिर वो एक फिजिकल आईडी रिटर्न करना है। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में आ सकती है। ठीक है। रेफ जो है अगर आप पैरामीटर की तरफ कर रहे हैं तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा पैरामीटर, और अगर आप रेफ को रिसोर्स की तरफ रेफ़र कर रहे हैं तो रिसोर्स आपको क्या करेगा, एक फिजिकल आईडी रिटर्न करेगा। वो फिजिकल आईडी क्या होगी वो आप कैसे देख सकते हैं, वो आपको मैं यहां से दिखाता हूं। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। व्हेन यू स्पेसिफाई अ पैरामीटर्स लॉजिकल नेम, जब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं पैरामीटर का लॉजिकल नेम दे रहे हैं, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। ठीक है। पैरामीटर की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी। लेकिन जब आप रिसोर्स का लॉजिकल नेम दे रहे हैं, रेफर में रेफ कर रहे हैं टूवर्ड्स, इट रिटर्न्स द वैल्यू डेट यू कैन टिपिकली यूज टू रेफर टू डेट रिसोर्स। ठीक है। सच एज फिजिकल आईडी, वो क्या बदले में रिटर्न करेगा, रिसोर्स की तरफ कर रहे हैं तो फिजिकल आईडी। अब वो फिजिकल आईडी कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको प्रैक्टिस सॉरी इसमें दिखा लूँ स्लाइड्स में। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, रेफ माई प्राइवेट सबनेट। माई प्राइवेट सबनेट क्या है, मेरा लॉजिकल आईडी है, किसकी, रिसोर्स की। तो इसके अंदर टाइप क्या है, टाइप है AWS EC2 सबनेट। तो AWS EC2 सबनेट अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेकेंड, ये देखें यहाँ पर मेरे पास क्या है, रिसोर्स टाइप, रेफरेंस वैल्यू। ठीक है जी। और एग्जांपल रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या होगी, फॉर एग्जांपल मैं AWS EC2 सबनेट में जाता हूँ, आई एम सॉरी, AWS EC2 सबनेट में आया। ठीक है जी। तो वहाँ पे वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, सबनेट आईडी रिटर्न करेगा। सबनेट आईडी क्या होगी, लाइक दिस। ठीक है जी। इस तरह की एक सबनेट आईडी होगी, वो रिटर्न होगी, और वो रिटर्न होगी मुझे यहां पर, ये देखें, रेफ माई प्राइवेट सबनेट। माई प्राइवेट सबनेट के अंदर क्या है, टाइप क्या है, AWS EC2 सबनेट। तो अगर ये टाइप मेरी ये होगी AWS EC2 सबनेट, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, इस सबनेट की आईडी। ठीक है जी। फिजिकल आईडी जो कि होगी, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाई भी थी। ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल लें माई प्राइवेट सबनेट की, इसमें मैंने रेफर क्या किया हुआ है, रेफ माई VPC1। माई VPC1 क्या है, मेरा रिसोर्स का लॉजिकल नेम है। अब मैंने पैरामीटर की तरफ नहीं किया हुआ। तो जब मैं रिसोर्स के लॉजिकल नेम की तरफ कर रहा हूं सॉरी, अगर मैं रिसोर्स के लॉजिकल नेम की तरफ कर रहा हूं तो इसमें टाइप क्या है जी, AWS EC2 VPC। तो AWS EC2 VPC में मुझे क्या रिटर्न करेगा, VPC की आईडी। ठीक है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप कैसे देखेंगे, मैं अभी आपको यहां से दिखाता हूं। ये देखें AWS EC2 VPC, तो आपको वो क्या रिटर्न कर रहे हैं, VPC आईडी रिटर्न करेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, अगर आप रेफ माई VPC1 करते हैं तो आपको यहां पे क्या रिटर्न होगा, VPC की आईडी रिटर्न होगी। ठीक है। वो VPC की आईडी जब रिटर्न होगी यहां पर आएगी, तो ये आपका सबनेट क्या होगा, उस VPC के अंदर बनेगा। ठीक है जी। आई एम सॉरी यार, मेरा गला खुश्क हो गया, ऊंचा बोल रहा था, आप लोगों को समझा रहा था। एनीवेज, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो इंट्रिंसिक फंक्शन REF रेफ को हम देख रहे थे। रेफ जो है वो
दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है। अगर रेफ़र कर सकते हैं आप टुवर्ड्स पैरामीटर लॉजिकल नेम और दूसरा रिसोर्स लॉजिकल नेम। अगर पैरामीटर लॉजिकल नेम की तरफ आप रेफ़र करते हैं तो पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो रिटर्न होती है। अगर रिसोर्स की तरफ आप रेफ़र करते हैं तो आपको फ़िज़िकल आईडी उस रिसोर्स की रिटर्न होती है। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं लैब की तरफ चलते हैं और AWS कंसोल के अंदर जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। एक्चुअली मैं लैब जो है वो सेपरेट करवाना चाह रहा था क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाना है। ठीक है, लेकिन फिर अभी वो मज़ा नहीं रहेगा। एक्चुअली लेक्चर अलग हो जाएगा और अभी आपको कुछ समझ आई होगी। जब लैब आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लैब भी आपको साथ करवा देता हूँ। अच्छा जी, तो आप कहाँ पर आएंगे? क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, और पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। कोड हमारा यही वाला होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और दिस अच्छा जी, इसमें आपका कोड था पैरामीटर सेक्शन वाला, दिस वाला। ठीक है, ये सारे कोड्स आप लोगों को मिल जाएंगे। कोड्स जो हैं वो सारे जो भी लेक्चर में अपलोड करवाऊँगा, सर काशिफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में सारे कोड्स पड़े होंगे। ठीक है, आपको सारे के सारे लेक्चर्स के कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर आज की लैब है पैरामीटर सेक्शन की। इसमें क्या हो रहा है? AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर में क्या आ गया? सबसे पहले ये लॉजिकल नेम आ गया। ठीक है जी, लॉजिकल नेम ये देखें दोनों ग्रीन हो गए। रेफ हमने रिसोर्स है, रिसोर्स के अंदर हमने रेफ़र किया हुआ है। रेफ़र की तरफ क्या किया हुआ है? स्पेसिफाई पैरामीटर नेम। ठीक है जी, तो पैरामीटर नेम है तो वो वैल्यू का रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई सबनेट कोई आईडी रिटर्न नहीं करेगा। टाइप आप देख सकते हैं स्ट्रिंग है। डिफ़ॉल्ट क्या है? t2.micro है। आपको डिफ़ॉल्ट ये नज़र आ रहा होगा। अलाउड वैल्यूज़ क्या हैं? आपको ये अलाउड वैल्यूज़ शो हो रही होंगी और डिस्क्रिप्शन में आपको ये शो हो रहा होगा। t2.micro एंटर करें, m1.large और दिस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है। ठीक है जी, तो चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, इस कोड को मैं क्या कर लूँ? इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज़ आई थिंक मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी एक फ़ाइल है, टेक्स्ट फाइल सिंपल CF कोड, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ? अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट स्टैक करते हैं। टेम्पलेट हमारा रेडी है ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी दफ़ा बताई हुई हैं, मैं डायरेक्ट अभी जा रहा हूँ, मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आप यहाँ पे देखें सिंपल CF कोड, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज़ मज़े की बताता हूँ जिसमें पैरामीटर नहीं होंगे, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए उसकी। अगर हम ये लेते हैं, मैं ये वाला कोड लेता हूँ लास्ट लेक्चर वाला, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अगर हम इसका जनरेट करते हैं, अगर यहाँ पर हम अपनी टेम्पलेट फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर वाला जो है वो कोड है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ। अगर आप नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट करें, ये देखें, ये हमें पैरामीटर का सेक्शन शो हो रहा है। नो पैरामीटर्स, क्यों? आपको ये देखें नो पैरामीटर्स, यहाँ पर इसके अंदर कोई पैरामीटर का सेक्शन डिफ़ाइन नहीं हुआ अभी। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं? अब मैं आपको क्या करता हूँ, आज का लेक्चर वाला जो है वो दिखाता हूँ। दिस कोड मैंने आपको सारा समझा दिया है। ठीक है, और इसको मैं अपलोड करता हूँ। अब दोबारा कैंसिल करते हैं, दोबारा क्रिएट स्टैक करते हैं और अपलोड अ टेम्पलेट करते हैं। टेम्पलेट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला जो भी मैंने सेव किया है। चूज़ फाइल करें और दिस वन इज़ टेम्पलेट। ठीक है जी, अगर आप नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें मैंने एक पैरामीटर डिफ़ाइन किया हुआ है। पैरामीटर के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? t2.micro है। ठीक है, अलाउड वैल्यूज़ यानी कि इसी में से सिर्फ ये तीन अलाउ हैं, इसके अलावा कोई अलाउ नहीं है, आप खुद से इंटर नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं यहाँ पर
अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट करने के बाद ये देखें, अब पैरामीटर में आपको क्या शो हो रहा है कि आपने जो रिसोर्स बनाना है, रिसोर्स कौन सा, ये वाला रिसोर्स। जब आपने ये रिसोर्स बनाना है तो रेफ़र क्या हो रहा है, इंस्टांस टाइप। आपकी इंस्टांस टाइप कौन सी होनी चाहिए, T2 डॉट माइक्रो होना चाहिए, M1 डॉट स्मॉल होना चाहिए, M1 डॉट लार्ज होना चाहिए, या इसके अलावा कोई और होना चाहिए। आपने रेफ़र किया हुआ है टूवर्ड्स पैरामीटर। पैरामीटर से वो क्या लेकर आएगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें से जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आएगी और आपके इस रिसोर्स का वो इंस्टांस टाइप होगा। ठीक है, तो ये देखें वहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ है, T2 डॉट माइक्रो, और फर्दर आपको कौन सी नज़र आ रही है, M1 डॉट स्मॉल, M1 डॉट लार्ज। ठीक है, और आपको ये डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है, इंटर T2 डॉट माइक्रो। ये डिस्क्रिप्शन हमारी कहाँ पे है, ये हमने कोड में इंटर की हुई है। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ कोड के अंदर। अब आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, M1 डॉट लार्ज सेलेक्ट करेंगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, आपका वो EC2 इंस्टांस बन जाएगा। ठीक है, मैं कोड में थोड़ी सी चेंजेस करने लगा हूँ, आपके सामने अभी आपको शो करवाता हूँ। अगर मैं अलाउड वैल्यूज़ में ये सारी अलाउड वैल्यूज़ मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, और मैं कोड को क्या कर लेता हूँ, सेव। अब मेरे पास डिफ़ॉल्ट क्या आ रही है, T2 डॉट माइक्रो। ठीक है, अब ज़रा दोबारा से हम एंटर करके देखते हैं, प्रीवियस अपलोड, अच्छा दोबारा स्टैक क्रिएट करते हैं, क्रिएट स्टैक, अपलोड करते हैं टेम्पलेट और चूज़ फाइल दिस ओपन। और अगर दोबारा अब आप नेक्स्ट करेंगे तो अब देखते हैं जी क्या होता है पैरामीटर में। तो ये देखें पैरामीटर में आपको क्या शो हो रहा है, T2 डॉट माइक्रो। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे अलाउड नहीं लिखा हुआ, मीन्स यानी कि सिर्फ आपने वो बाउंड नहीं कर दिया अपने कोड को कि जो अलाउड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ वही अलाउ हैं। अब आप डिफ़ॉल्ट T2 डॉट माइक्रो है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई एंटर करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से एंटर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी M1 डॉट लार्ज, आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इंस्टांस टाइप पैरामीटर आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, वो आप कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप EC2 में जाएं, वहाँ से जाके इंस्टांस टाइप देख लें कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आप वैल्यू यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट भी हटा देता हूँ यहाँ से, कहाँ गया मेरा कोड, ये अगर मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हटा देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी वहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं फिर वहाँ पर। ठीक है, चले मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ और मैं कंट्रोल सेव एस कर देता हूँ। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ कैंसिल करता हूँ, क्रिएट स्टैक, अपलोड करते हैं टेम्पलेट दोबारा। ठीक है, टेम्पलेट मैंने चेंजेस किए हैं, दिस वन ओपन। और ये देखें पैरामीटर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पैरामीटर में आपको कोई वैल्यू नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि मैंने पैरामीटर में यहाँ पे वैल्यू दी ही नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी मैंने रिमूव कर दिया, अलाउड वैल्यूज़ भी मैंने रिमूव कर दी हैं। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं M1 डॉट लार्ज, चलें मैं ये दे देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, स्टैक नेम दे दें माई स्टैक 12 और नेक्स्ट कर दें। एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा, ये जितने भी आप क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर स्टेप्स कर रहे हैं इसके कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अभी जो मैंने इंस्टांस टाइप सेलेक्ट किया है M1 डॉट लार्ज, उसके चार्जेस होंगे। ठीक है, आप अपनी टेस्टिंग करने के बाद बी केयरफुल कि आपने अपना स्टैक डिलीट करना है, अदरवाइज़ आपको चार्जेस जो रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए हैं उस रिसोर्सेज के आपको चार्जेस पड़ते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने स्टैक क्रिएट कर दिया है और लेट्स सी कि हमारा स्टैक जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्रिएट इन प्रोग्रेस है। ठीक है, फर्स्ट EC2 इंस्टांस वो भी क्रिएट इन प्रोग्रेस है, रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड है और रिसोर्स बन रहा है हमारा। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अभी जाके देखते हैं कि हमारा रिसोर्स जो है वो कौन सा बना है। EC2 पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट न्यू टैब, वन रनिंग इंस्टांस आ गया है। ठीक है जी, और ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं M1 डॉट लार्ज जो कि हमने अभी स्पेसिफाई, ये अभी इनिशियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, हमने अभी भी किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और यहाँ पे जो भी आपने इंस्टांस टाइप, अब पैरामीटर से हमें फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ यहाँ पर, एक सेकंड, कोड कहाँ गया हमारा, दिस। ठीक है जी, ये हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर हमने क्या कर दिया, पैरामीटर डिफाइन कर दिया। अब पैरामीटर से हमें एडवांटेज क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंस्टांस है, मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बाद में डिसाइड करना चाहता हूँ यार मैं T2 डॉट माइक्रो बनाना चाहता हूँ, M1 डॉट स्मॉल, M1 डॉट लार्ज, वो मैं बाद में डिफाइन करना चाहता हूँ जब मैं स्टैक क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपनी वैल्यू इंटर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। अब मैं स्टैक को जो है वो एक दफ़ा रिसोर्सेज
पे आपको शो करवा दूं। ये रिसोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। इवेंट्स में आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया सारा। अब मैं इस टैग को जो है वो डिलीट करने लगा हूँ। इस टैग को डिलीट कर देते हैं और एक और एग्जांपल आपको मैं S3 बकेट से रिलेटेड करवाता हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास कर रहा हूँ और ड्यूरिंग स्टैक वो मुझसे पूछे कि आप बकेट का क्या नेम रखना चाहते हैं। एक सेकंड, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ वो डिलीट करना चाह रहा हूँ ज़रा। इसको रिफ़्रेश करके देख लें क्या ये डिलीट हो गया। ये शटिंग डाउन में चला गया, ठीक है। ये डिलीट हो रहा है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और स्टैक क्रिएट करता हूँ, दोबारा अपना आता हूँ दिस, और यहाँ पर मैं आपको अब शो करवाता हूँ एक और एग्जांपल S3 बकेट की, दिस वन, ठीक है जी। इसको हम कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब अगर आप देखें तो आपको क्या शो हो रहा है, पैरामीटर, ठीक है जी, पैरामीटर। उसके बाद S3 बकेट नेम, रिसोर्स मेरा क्या है S3 बकेट। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लॉजिकल आईडी, ठीक है जी। मैंने S3 बकेट 12 कर दिया। टाइप क्या है मेरा AWS S3 बकेट मैंने क्रिएट करनी है। प्रॉपर्टीज़ बकेट नेम, बकेट नेम में मैंने रेफ क्या किया है, रेफ किया है मैंने S3 बकेट नेम, ठीक है। यानी S3 क्या है मेरा पैरामीटर है, S3 बकेट नेम क्या है पैरामीटर है, ये पैरामीटर में आएगा। यहाँ पे देखेगा टाइप क्या है जी, स्ट्रिंग। कांस्टेंट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको ये शो हो रहा होगा S3 बकेट नेम मस्ट बी बिटवीन 3 and 63, ठीक है। यहाँ पे मैं अलाउड वैल्यूज़ भी कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी राइट कर सकता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट में लिख देता हूँ कि मेरा यही बकेट नेम है, इसी में से आप चूज़ करें। अलाउड वैल्यूज़ डाल देता हूँ, ये 3-4 अलाउड वैल्यूज़ हैं, इन्हीं में से आप बकेट नेम करना चाहें तो कर सकते हैं। या मिनिमम लेंथ में कहता हूँ 3 और मैक्सिमम लेंथ में क्या कह देता हूँ 63, ठीक है जी। अब ये मेरा रेफ कर रहा है टुवर्ड्स पैरामीटर। अब मैं पैरामीटर के अंदर जाके मैं अपनी बकेट वैल्यू का, बकेट का जो है वो नेम दे रहा हूँ, ठीक है। आप दोबारा आएँ, यहाँ पर स्टैक करें, क्रिएट स्टैक, अपलोड टेम्पलेट, और यहाँ पे चूज़ फाइल नेम दिस, ओपन, और नेक्स्ट करें। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये शो कर रहा होगा यहाँ पर, ये देखें S3 बकेट नेम, ठीक है जी, नेम ऑफ द S3 बकेट। और S3 बकेट नेम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, UITA बकेट दिस, ठीक है, जो भी आप, बट इट शुड बी यूनिक होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट करें। अच्छा, स्टैक नेम दे लेते हैं, माई स्टैक दिस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और क्रिएट स्टैक, ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, जब मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में करवा रहा था तो हम बकेट नेम यहाँ पर डिफ़ाइन करते थे। अब मैंने बकेट नेम को मैंने क्या किया है, वाया पैरामीटर डिफ़ाइन करवाया है। और जाकर देखते हैं जी रिसोर्सेज में क्या हमारी बकेट क्रिएट हो गई है। तो बकेट बिल्कुल क्रिएट हो गई है, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। इवेंट्स में देखते हैं और इवेंट्स क्रिएट इन प्रोग्रेस है। अब हम क्या करते हैं, S3 में जाते हैं और S3 में मैं जाकर देखता हूँ कि क्या मेरी बकेट क्रिएट हुई है या नहीं हुई। और ये देखें जी, ठीक है, UITA बकेट दिस जो भी हमने कॉम्प्लेक्स सा नेम दिया था, ठीक है। तो बकेट हमारी क्रिएट हो गई है। इस तरह से आप पैरामीटर सेक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं भी स्टैक को डिलीट कर रहा हूँ, स्टैक को मैं डिलीट करूँगा तो मेरा क्या होगा, बकेट नेम भी रिमूव हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था भैया आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पैरामीटर को देखा है। पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, आप अपने रन टाइम के अंदर कस्टम वैल्यूज़ जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। आप कोड के अंदर लिख दें, कोड के अंदर नहीं लिखना चाहते ना लिखें, आप बाद में वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं आप पास कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने EC2 की एग्जांपल देखी और उसमें हमने अपने मर्ज़ी से एक EC2 इंस्टांस सेटअप किया। हमने जस्ट क्या सेटअप किया, m1.large, और उसने m1.large का एक EC2 इंस्टांस सेटअप कर दिया। जो वैल्यूज़ हमने मेंशन नहीं की वो वैल्यूज़ उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले ली। फॉर एग्जांपल हमने उसमें EBS अटैच, EBS का वॉल्यूम नहीं रखा, ठीक है, उसकी वैल्यू डिफ़ाइन नहीं की, उसकी सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिफ़ाइन नहीं किया, उसके पब्लिक IPs, प्राइवेट IPs, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसकी की टाइप वो हमने डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने डिफ़ाइन नहीं किए, वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उसने ले ली होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 इंशाल्लाह देखते जाएंगे। अवेलेबिलिटी जोन हमने डिफ़ाइन नहीं किया था, किस अवेलेबिलिटी जोन में EC2 इंस्टांस बनाना है, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया था। आई थिंक वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है शायद मैपिंग का, मैं देखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर शायद मैपिंग का या कंडीशन का है।
तो वन बाय वन इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। आज के लेक्चर में पैरामीटर देखा है, लास्ट लेक्चर में रिसोर्सेज का भी हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर वही कहूँगा, समझ तभी आएगी जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है जी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें भैया।